वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने जो एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 13.2। अब जो 13.2 है इसमें है क्या, अब इसमें अपने पास कोई भी दो सदिश मिलेंगे, कोई भी दो वेक्टर्स अपने को मिलेंगे। अब कोई भी दो वेक्टर्स का अपन प्रोडक्ट निकालना देखेंगे, गुणा करना सीखेंगे कि कोई भी दो सदिशों को गुणा कैसे किया जाता है। जो बेसिक काम था, जो सदिश था, जो बेसिक चीजें थी वो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। 13.1 का जब स्टार्टिंग था, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें ही मैंने करवा दिया था। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं दो सदिशों का गुणन। अब दो सदिशों का गुणन भी दो प्रकार से होता है। पहला, दो सदिशों का एक तो होता है अपना अदिश गुणन और एक होता है सदिश गुणन। तो जो प्रश्नावली 13.2 है इसमें कोई भी दो सदिशों का अपन अदिश गुणन पढ़ने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट अपन करने वाले हैं। कोई भी टू वेक्टर्स अपने को मिलेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट अपन पढ़ेंगे। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिक्स में आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत क्या लगभग पढ़ लिया है। यहाँ तो आपको केवल समझने की आवश्यकता है। एक बार दोबारा रिवाइज अपने को करना है, रिवाइज होते ही तो आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन जो डिटेल से मैं आपको करवाने वाला हूँ जो अदिश गुणन है, अब ध्यान से देखिएगा। अपने पास कोई भी दो सदिश होंगे, कोई भी दो वेक्टर्स अपने पास होंगे। ये मान लीजिए अपने पास ए वेक्टर है, ये क्या मान लेता हूं भाई अपने मन से, ए वेक्टर। एक और वेक्टर है बी, तो उसको मैं यही ले लेता हूं। ये क्या ले लेता हूं भाई मैं, बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर। अब कोई भी दो वेक्टर है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल तो होगा ही। तो ये जो एंगल है, तो इस एंगल को मैं कितना मान लेता हूं भाई, थीटा मान लेता हूं। जो कोण है इसको मैंने किससे प्रदर्शित कर लिया भाई, थीटा से। कोई भी दो सदिश थे, एक ही बिंदु से कितने सदिश जा रहे हैं भाई, दो सदिश जा रहे हैं। तो एक ही बिंदु से दो सदिश जा रहे हैं और उनके बीच का कोण थीटा है। तो याद रखिएगा, अब कोई भी दो सदिशों का, कोई भी जो दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका कौन सा प्रोडक्ट है भाई, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब ये। अब जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अदिश गुणनफल होगा, वो क्या होता है तो आप याद रखिएगा, ए बी कोस थीटा होता है। ए का मतलब क्या है, ये तो ए वेक्टर है। सिंगल ए का मतलब क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर के परिमाण को ही अपन क्या बोला करते हैं, ए बोला करते हैं। अरे या तो इस प्रकार से लिख दीजिए या फिर इसको अपन सिंगल ए भी अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब जो भी सदिश होगा उसका मैग्नीट्यूड अपन लेंगे, तो मैग्नीट्यूड को ही अपन क्या बोला करते हैं, ए बोला करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना अपन ने प्रश्नावली 13.1 में सीख रखा है। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और कोस थीटा, थीटा आपको ध्यान है दोनों के बीच का जो कोण है, दोनों के बीच का जो कोण है उसको अपन क्या बोला करते हैं, थीटा बोला करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है यही किसका फॉर्मूला है भाई, डॉट प्रोडक्ट का। यही अपना मेन फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बी कोस थीटा। याद आपको रखना पड़ेगा। अब यहां से मैं बात करूं, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं बी डॉट ए। अब मैं करता हूं बी डॉट ए, तो करोगे तो यहां पहले किसका, अरे पहले आ जाएगा बी, अरे पहले इसका परिमाण, फिर इसका परिमाण करोगे तो ए कोस थीटा। अब चाहे बी ए बोल दो चाहे ए बी बोल दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो इसका मतलब जो बी डॉट ए है वो किसके बराबर होता है भाई, ए डॉट बी के बराबर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो सदिश है उनका गुणनफल करोगे, डॉट याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी करो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई भी फर्क इनमें नहीं होता। चाहे आप करके देख लीजिएगा, जब अपन आगे क्वेश्चंस अपन करेंगे उस समय आप चेक इसको कर सकते हो। अभी याद रखिएगा, तो ये क्या होता, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
ठीक है, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यदि किसी अदिश गुणा करना है, जैसे मान लो कि कोई भी अपने पास में क्या है, ए डॉट बी है, मेरे को क्या है किसी अदिश से गुणा करना है, तो आप ऐसा काम कर सकते हो, इसको किसी एक सदिश से गुणा कर लीजिए और जो आया उसका किसी एक के साथ डॉट कर दीजिए। ये जब क्वेश्चंस अपने आएंगे तो उनमें अपन समझेंगे, यहाँ थोड़ी सी समझने में दिक्कत आपके हो सकती है, बाकी ध्यान रखिएगा। बाकी नहीं ध्यान रखोगे तो भी अपना चलेगा। आप तो इतना याद रखिए कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए बी कोस थीटा। तो और यहां मैंने क्या बोला है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसमें ध्यान रखिएगा, अदिश गुणन में, डॉट प्रोडक्ट में। आगे कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, जब मैं क्या बताऊंगा भाई, सदिश गुणनफल बताऊंगा। अभी अदिश चल रहा है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और मैंने बोला किसी एक संख्या से गुणा करना है, मान लो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो आप चाहे दोनों का डॉट करके जो आए उसको उस संख्या से गुणा कर लीजिए, चाहे आप किसी एक संख्या से गुणा करके, सॉरी एक संख्या नहीं, किसी एक सदिश से गुणा करके फिर दूसरे के साथ डॉट कर लीजिए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बाकी ज्यादा अपने कोई काम का नहीं है ये, है ना। और मैं आगे बात करूं, एक होता है अपने पास में बंटन नियम, उसका भी पालन करता है। ये मान लो ए वेक्टर है डॉट बी प्लस सी वेक्टर, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अरे सामान्यतः आपने ये पढ़ रखे हैं, 10th क्लास तक इस प्रकार के पढ़ रखे, जैसे गुणा करते हो उसी प्रकार का ये है कि ए डॉट बी प्लस का साइन, फिर अरे पहले इसको इससे गुणा किया तो ए को बी से गुणा किया, अब गुणा यहाँ कौन सा है, डॉट है, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, इसको इससे गुणा कर लिया। अरे एक ही तो बात है, ये हो गया अपना बंटन नियम। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये अपनी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, बाकी ज्यादा काम आने वाले नहीं है। इनमें से सबसे ज्यादा काम जो आएगा वो ये है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं इसकी कंडीशन, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, ये जो दिया है इसकी जो कंडीशन है वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो याद रखिएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, ये आपको ध्यान है। जो मैं अब बता रहा हूं, जो कंडीशन बता रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, अच्छे से इसको याद आप कीजिएगा। यदि आपको ये मिले कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, मतलब जैसे ये बी वेक्टर तो ए वेक्टर बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। अरे बिल्कुल कितने डिग्री के कोण पर होना चाहिए, मान लो ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर होना चाहिए, बीच में कितने डिग्री का कोण है भाई, 90 डिग्री का। बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 का। तो आप देखो सोल्व जब करोगे किसको, जब आप ए डॉट बी को सोल्व करोगे, जब ए डॉट बी को सोल्व करोगे तो कितना आएगा। अब परिमाण चाहे कितना भी हो, ये मान लो ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, परिमाण चाहे कितना भी हो निकालेंगे अपन, बी वेक्टर इसका भी परिमाण चाहे कितना ही हो, लेकिन आपको ध्यान कोस थीटा की जगह कितना रखोगे आप, जब लंब है, लंब का मतलब कितने डिग्री हो गया भाई, 90 डिग्री, जब 90 डिग्री रखोगे तो कोस 90 का मान 0 हो जाता है। तो 0 को किसी से भी गुणा कर लो, अपना आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी बराबर कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है ये आपको याद रखना है कि कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत हो, यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यदि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उन दोनों का डॉट हमेशा 0 रहेगा। याद रखिएगा कि कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट हमेशा 0 होता है। और यदि किन्हीं दो सदिशों का डॉट 0 हो तो इसका मतलब वे दोनों परस्पर लंबवत है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसे बोल सकता है कि सर ये 0 हो जाए तो, ये 0 वेक्टर हो जाए तो, शून्य सदिश हो जाए तो भी 0 तो होगा ही। लेकिन अपन ये जो ले रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये नॉन 0 होने चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 सदिश का अरे कोण अपन निकाल ही नहीं सकते। आप तो ये ध्यान रखिएगा, ए और बी कैसे हैं, नॉन 0 वेक्टर है, अशून्य सदिश है, मतलब ये शून्य नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, बी वेक्टर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर आप 0 वेक्टर ले लो, है ना, उससे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि 0 वेक्टर की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। यहाँ तो देखो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में ना फिक्स है, तो ये नॉन जीरो है, अशून्य सदिश है, उन्हीं का अपन क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो सदिशों का डॉट जीरो है, इसका मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वे दोनों परस्पर क्या है भाई, लंबवत है। और यदि परस्पर लंबवत है तो उन दोनों का डॉट जीरो होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो कंडीशन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब सबसे ज़्यादा काम आएगी, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सबसे मोस्ट कंडीशन हो गई है। तो कोई भी दो सदिशों का परस्पर लंबवत होना, इसका मतलब दोनों का डॉट जीरो होना होता है। दूसरी मैं बात करूँ, सेकेंड कंडीशन की मैं बात करता हूँ। ये तो अपनी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो अपनी प्रॉपर्टी थी, ये तो अपने गुणधर्म थे। अपन इसकी स्थितियों की बात कर रहे हैं कि जब कोण इतना हो, जब दो सदिश किस प्रकार से हो, उनकी अपन बात कर रहे हैं। अब यदि आपको ऐसा मिले कि ए सदिश और बी सदिश दोनों समांतर है, ए सदिश और बी सदिश दोनों समांतर है, मतलब दोनों की दिशा सेम है। ये मान लो ए वेक्टर और दूसरा भी बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो आपको ध्यान है कि जैसे ये ए वेक्टर है तो मैं यहाँ क्या बना सकता हूँ भाई, ए वेक्टर। अरे ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा अपना, ये तो पूरा बी वेक्टर ना। ये मान लीजिए ये तो अपना ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, दिशा समान है, या मैं बोल दूँ समांतर है। ये क्या है भाई, समांतर है। यदि समांतर है तो इन दोनों के बीच का कोण मेरे को जीरो दिखाई दे रहा है, बीच का कोण जीरो दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, यदि बीच का कोण जीरो हो गया तो ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा की जगह कितना रखोगे भाई, 0 डिग्री। अरे दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री रखोगे तो कोस 0 का मान 1 होता है। तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा भाई, 1। तो ए बी को 1 से गुणा करो, ए बी ही तो आएगा। तो ये अपना काम हो गया कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, जब क्या हो, समांतर। बाकी इसको ज़्यादा काम में नहीं लेंगे। मैंने बोला था ये जो है इसके स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, अच्छी प्रकार से, ठीक है। ये अपने को ज़्यादा काम नहीं आएगा, बाकी मैंने समझा दिया है क्योंकि ये अपनी स्थितियाँ हैं, तो स्थितियाँ अपने को समझ में ज़रूर आनी चाहिए कि ये कंडीशन कैसे बनी। तीसरी मैं बात करूं, मैं काम करता हूं, एक बार किसी ने से बोल दिया कि सर आप तो ए डॉट ए ही करके बता दो। क्या करके बता दो भाई, ए डॉट ए ही करके बता दो, खुद का खुद से ही डॉट कर लो, खुद का खुद से ही डॉट कर लो। तो आपको ध्यान है क्या हो जाएगा, अरे बी की जगह भी ए आ गया तो क्या आ जाएगा, ए ए। अरे क्या आ जाएगा, ए ए, और बीच का कोण आपको ध्यान है, अरे दोनों का परिमाण, परिमाण को मैंने गुणा कर दिया, और बीच का कोण कितना है भाई, 0। बीच का कोण कितना है, 0, क्योंकि आपको ध्यान है कि ये मान लो कि ये अपना ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर यही तो होगा, खुद ही तो होगा। खुद और खुद के बीच का कोण 0 डिग्री, खुद और खुद के बीच का कोण 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ गुणा में 1 लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये अपना कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ए डॉट ए बराबर क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर हो गया। और मैंने आपको ऐसे भी बोला था कि इस ए को अपन इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, ये ए है क्या, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, इसका परिमाण ही तो है, और इसके क्या लग रहा है भाई, स्क्वायर लग रहा है। तो ये भी अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी कंडीशन है। ये दो ही कंडीशन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छे से स्टार कर लीजिएगा दोनों कंडीशन के। पहली कंडीशन तो क्या थी भाई कि कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत कब होंगे, जब दोनों का डॉट 0 होगा। यदि किन्हीं का डॉट 0 है, इसका मतलब ये दोनों परस्पर लंबवत है। यहां मैंने आपको क्या बताया है, अपन इससे ये काम में नहीं लेंगे, अपन इससे ये काम में लेने वाले हैं, क्योंकि जहां अपना क्वेश्चन अटकेगा वही अपना ये जो कंडीशन है ये काम आएगी। कि देखो यहां आपको दिख रहा है, कहीं आपको सदिश दिखाई नहीं दे रहा। देखो जब मैंने ए स्क्वायर लिख दिया तो यहां आपको कोई सदिश दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहीं सदिश दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ केवल परिमाण है। अरे कोई संख्या ही तो आपको मिलेगी।
तो अपन बात करें ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को आप ए डॉट ए लिख सकते हो। देखो यहाँ दो सदिश आपको मिल गए, अरे दो सदिश क्या है तो एक ही सदिश, लेकिन इसको कितनी जगह लिख रखा है अपन ने, दो जगह। तो ये सदिश अपना बन गया, किसी भी सदिश के परिमाण का स्क्वायर है तो इसका मतलब उसी सदिश को उसके ही डॉट से मैं गुणा कर दूंगा। याद रखिएगा, सबसे मोस्ट एक और तीसरी, ये दोनों कंडीशन अपने काम की है। देखो जैसे कहीं मेरे को ऐसा मिल गया, मैंने क्या बोला, किसी भी सदिश के मापांक मैग्नीट्यूड जो परिमाण है, परिमाण का स्क्वायर है, उसका मतलब वो सदिश को उसी सदिश से क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, अदिश गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं, जैसे मान लो कहीं मेरे को ऐसा मिला, कैसा मिला भाई, कि मेरे को ऐसा मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, परिमाण का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसी सदिश को, जैसे ये सदिश था तो इसी सदिश को कितनी बार गुणा कर लूंगा, दो बार, डॉट लगा के, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी, यही लिख लूंगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा भाई, डॉट प्रोडक्ट। फिर अपना आगे तो कर ही लेंगे, ए डॉट बी डॉट ए, बी डॉट बी, आगे सोल्व अपन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहां अपना क्या था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, तो ये सदिश इसी को इसी से आप डॉट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मैंने यूज आपको बता दिया है, यहां अपना ये काम आएगा। अपन आगे की बात करें, ठीक है, ये अपना हो गई, ये जो कंडीशन है इनको आप याद रख लीजिएगा। इनमें से भी कौन सी मैंने बोला विशेष आपको पहली और कौन सी तीसरी आपको याद रखनी है। फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम का सदुपयोग मैं कर रहा हूँ। टाइम का सदुपयोग कैसे, कि ये आपको याद हो जाए, कहीं यदि कहीं आपको क्वेश्चन में दिखाई दे तो ये मेरी बात आपको याद आए कि सर ने बार बार बोला था कि इसको याद करना है, तो आपको याद करना ही है। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि सर ने सही बोला था, कि बार बार क्यों बोल रहे थे ना, कि किसी के भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका मतलब उसी को उसी के साथ डॉट कर लीजिए। जैसे इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था तो मैंने इसको इसी के साथ डॉट कर लिया। ठीक है, अब मैं बात करूं, कुछ अपने पास में कुछ कंडीशन और है। आपको ध्यान है आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं। आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है और के कैप क्या होता है। तो सभी को ध्यान है, आई कैप का मतलब कि अक्ष अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, जे कैप का मतलब वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, और के कैप का मतलब जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। अब मैं उनका डॉट करता हूं, और आपको ध्यान है कि इनके परिमाण, जैसे आई कैप है, इसका परिमाण कितना होता है भाई, एक होता है। जे कैप का परिमाण भी कितना हो गया, किसी के भी कैप लग गया उसका मतलब परिमाण एक। के कैप का भी परिमाण कितना होता है भाई, एक होता है। तीनों का परिमाण एक होता है। तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं लिखूं आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होगा। तो आपको ध्यान है कि कोई भी दो सदिश है उनका अपने को डॉट करना है, तो पहले वाले का परिमाण फिर दूसरे वाले का परिमाण। तो पहले वाले का मैं अलग से करके आपको बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट आपको एक साथ बताऊंगा। देखो आई डॉट आई मेरे को करना है, तो पहले आई कैप का परिमाण, फिर आई कैप का परिमाण, अरे इसका परिमाण, इसका परिमाण, और कोस आपको ध्यान है कि दो सदिश है आई और जे। आई कहाँ गया भाई, सॉरी आई और आई है, आई और जे नहीं है, आई और आई, अक्ष अक्ष के अनुदिश आई कैप और दूसरा भी आई कैप है, तो कोण कितना हो गया, 0 हो गया, तो कोस 0 डिग्री। तो आई कैप का जो आपको परिमाण है वो ध्यान है कितना होता है भाई, 1 होता है। 1 हो गया, कोस 0 का मान भी 1 होता है, तो कितना हो गया भाई, 1 हो गया। आई डॉट आई याद रखिएगा 1 होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज आप कर लीजिए। जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होता है भाई, 1 होता है। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप भी अपना 1, उसी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। और के कैप डॉट के कैप का मान भी कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप भी 1, और के कैप डॉट के कैप भी कितना होता है, 1। अब मैं आगे की बात करूं, जैसे मैंने आई कैप का आई कैप के साथ डॉट किया, अब मैं क्या करता हूं, आई कैप का जे कैप के साथ और आई कैप का के कैप के साथ।
अब उल्टा करोगे तो भी वही एक ही बात। हाँ, मैं करूँ जे कैप का डॉट किसके साथ, के कैप के साथ, और जे कैप का डॉट आई कैप के साथ, एक ही बात आएगी। देखो चाहे जे डॉट आई बोलो चाहे आई डॉट जे बोलो, एक ही बात है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं हो। मैं और लिख देता हूँ, अपना के कैप हो गया तो के कैप डॉट आई कैप, ये भी वैसे तो हो गया था। देखो आई डॉट के बोलो चाहे के डॉट आई बोलो, मैंने बोला था कैसे भी बोलो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना, आंसर सेम आने वाला है। और इसी प्रकार से मैं बोलूँ के डॉट जे बोलो, ये भी अपना हो गया था, है ना। लेकिन एक बार मैं समझा देता हूँ ना, तो जैसे इसको मैं सोल्व करूँ तो एक को मैं सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ आई कैप का परिमाण, फिर जे कैप का परिमाण, और कोस थीटा, थीटा का माना आपको ध्यान है आई और जे के बीच का कोण कितना होता है। अरे देखो होता कैसा है, आपको डायग्राम ध्यान होगा, ये अपना अक्ष अक्ष, ये अपना वाई अक्ष और ये अपना जेड अक्ष, इस प्रकार से होता है ना। तो आपको ध्यान है ये आई कैप है, अक्ष अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश केवल एक परिमाण वाला है ना। ये अपना जे कैप है जिसका परिमाण एक हो, ये अपना के कैप हो गया। अब यहाँ आप बात करोगे आई कैप जे कैप की, है ना। तो देखो आई कैप का परिमाण तो आपको ध्यान है, अच्छा पहले कोण की बात थी अपने ना, तो आई कैप का परिमाण हो गया, जे कैप का परिमाण हो गया कोस। अब बताओ आई और जे कैप, आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। देखो इसका परिमाण 1, इसका परिमाण भी है, कोस 90 का मान 0, तो आंसर क्या हो गया भाई 0। तो याद रखिएगा आई को जे से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको 0। अरे क्योंकि परस्पर लंबवत है, और मैंने आपको बोला ही है, डायरेक्ट ही मैंने आपको बताया है कि कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत हो, मैंने बोला था काम आएगी, हर जगह काम आने वाली है, कई जगह ना। तो कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो दोनों का डॉट 0 होगा। तो परस्पर लंबवत ही तो है, आई और जे परस्पर लंबवत है तो इनका जो डॉट होगा वो 0 होगा। आई डॉट के करोगे, ये अपना आई है, के इस प्रकार से नहीं है, के मैंने बोला था ये जेड अक्ष इस प्रकार से होता है, तो ये अक्ष अक्ष और अपना ये जेड अक्ष, तो उनके बीच का कोण भी कितना होगा भाई 0 होगा, इस प्रकार से, है ना। देखो किस प्रकार से है भाई, ये मान लीजिए ये अपना क्या हो गया, ये अपना ये तो हो गया अपना अक्ष अक्ष, ये हो गया अपना वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष, तो इनके बीच का कोण कितना है भाई चेक कर लीजिए। देखो कोण कितने का है 90 का, तो वही कोण 90 का है, परस्पर लंबवत है, तो आंसर कितना होगा 0 होगा, दोनों का डॉट 0 होगा। जे और के लंबवती तो है, ये अपना जे है, के इस प्रकार से है, तो बीच का कोण 90 है तो 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इस प्रकार से आप कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक ही चीज़ अपने स्पष्ट हुई, यदि आई डॉट आई होगा तो 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप होगा तो 1 होगा, और के कैप डॉट के कैप होगा तो भी 1 होगा, अन्यथा हमेशा ही 0 होगा। अब इससे क्या होगा, अपने जो क्वेश्चन है, जो सदिश है, उनका अपन प्रोडक्ट निकालना देखेंगे। अब कर लेते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्नावली जो 3.2 है, इसका प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। जो प्रश्न नंबर 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखिएगा। पहले अपन बात कर लेते हैं कि कोई भी दो सदिश है, उनका यदि अपने को अदिश गुणनफल करना है तो एक तो तरीका ये और एक तरीका ये, इन दो तरीकों से अपन अदिश गुणनफल किया करते हैं। इसमें तो अपना फॉर्मूला काम आएगा, यहाँ अपना फॉर्मूला काम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप ये देखिए कि कोई भी दो सदिशों के परिमाण, यहाँ तो 4 और 5 है, यहाँ अपने को परिमाण अपने को नहीं दे रखा, परिमाण नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, परिमाण तो अपन निकाल लेंगे, निकालना सीख लिया है, लेकिन इनके बीच का कोण दिया हुआ थोड़ी है। कोई भी दो सदिशों के बीच का कोण नहीं दिया हुआ तो कैसे ज्ञात करोगे, तो मेहनत होगी, निकाल तो लेंगे अपन, लेकिन थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हाँ, और कोण निकलेगा कैसे, जब आपको डॉट करना नहीं आता तो कोण निकलेगा कैसे, नहीं निकाल पाओगे। इसलिए अपन आगे की जो प्रॉपर्टी है वो अपन काम में लेंगे, जो आई कैप जे कैप और के कैप वाला मैंने लास्ट में आपको मेथड बताया था।
अब आप देखिए कि यदि दो सदिशों के परिमाण कितने कितने भाई 4 और 5 इकाई है तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जहां उनके बीच का कोण, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ लिखा हुआ जहां उनके बीच का कोण इतने इतने डिग्री है। देखो कोई भी दो सदिश है तो मैं मान लेता हूं कि एक तो अपना क्या है भाई, एक तो अपना ए वेक्टर होगा तो उसका परिमाण तो अपने को दे दिया मान लो 4, और कोई बी वेक्टर होगा, ये फर्स्ट वाले का आंसर है ना, कोई बी वेक्टर होगा उसका परिमाण मैं कितना मान लेता हूँ भाई 5 मान लेता हूँ। अरे परिमाण, इसको मैं ए भी बोल सकता था, सिंगल ए भी बोल सकता था, इसको सिंगल बी भी बोल सकता था, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा लिख लीजिएगा, चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए चाहे इस प्रकार से लिख लीजिएगा ना, ठीक है। तो ये अपना हो गया, कितना हो गया भाई, ए का परिमाण 4 है, बी का परिमाण 5 है। हाँ अब आपको ध्यान है कि अपने को क्या निकालना भाई, दोनों का डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो फॉर्मूला तो आपको ध्यान है ही, ए बी कोस थीटा। तो देखो ए का मान भी है और बी का मान भी है, तो देखो ए का मान तो कितना हो गया भाई 4 हो गया, बी का मान कितना है 5, हाँ कोस, ये लीजिए कोस थीटा का मान। अब देखो यदि पहला क्वेश्चन इसका जो ए है यदि ए करोगे तो यहाँ आप 60 डिग्री रख दीजिएगा, यदि बी में 90 डिग्री रख दीजिएगा, सी में 30 डिग्री रख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको ए करके बता देता हूँ, मैं कौन सा बता देता हूँ भाई, ए वाला बता देता हूँ, या इसको आप कर लीजिएगा, मैं आपको ये करके बता देता हूँ। कितना है भाई, इसका मान है थीटा का मान कितना है भाई 30 डिग्री, तो देखो यहाँ कितना हो गया 4 पंजे 20, और कोस 30 डिग्री का मान सभी को ध्यान होगा √3/2 हुआ करता है, 2 से कट गया तो कितना आ गया भाई 10, तो 10√3, तो ये क्या आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया। और इनको अदिश गुणनफल क्यों बोला करते हैं, अब आपके ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई भी दो सदिशों का अपन ने जब डॉट किया, जब ये फॉर्मूला लगाया तो अपना आंसर इस प्रकार से मिला। और ये संख्या कैसी है, एक अदिश संख्या है, अरे अदिश राशि तो है, इसमें कहीं दिशा है क्या, 10√3, अब 10√3 क्या है ना, तो ये क्या किलोग्राम कुछ भी हो सकता है सेमी, तो यहाँ कोई दिशा थोड़ी है, दिशा नहीं है, इसलिए इनको अपन क्या बोला करते हैं, अदिश प्रोडक्ट बोला करते हैं, अदिश गुणन बोला करते हैं ना, या तो अदिश गुणनफल बोल दो या डॉट प्रोडक्ट बोल दो, डॉट को अपने स्केलर प्रोडक्ट भी बोला करते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी अपना आंसर आता है। पर जो आंसर आया वो कैसा आया, एक अदिश आया, इसलिए इसको अदिश गुणनफल बोला करते, इसलिए मैंने आपको यहाँ आपको बता दिया है। अब अपन देखिए बात करें, अब इसके तो दो आप कर ही सकते हो, ए और बी, एक बार आप थीटा की जगह 60 रख लीजिएगा, एक बार 90, तो आपको वैसे ही पता है कि कोई भी दो सदिशों के बीच का कोण यदि 90 हो गया तो दोनों का जो डॉट है वो 0 ही होना है। करने की कहाँ आवश्यकता है, प्रॉपर्टी लगाइए, सोल्व कीजिए। अब मैं बात करूं डॉट, अब की बार इस तरीके से निकालना, आपको दो सदिश दे दिया, मान लो ये अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, ये अपना ए, ये अपना बी, ये ए, ये बी, अब इनका डॉट अपने को करना है। अब कैसे करूं, हाँ मान लो आप परिमाण निकाल तो लोगे, चलो ठीक है मैं परिमाण निकाल लेता हूं। इसका परिमाण आपको ध्यान है √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। इसका भी आप परिमाण निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर है ना, तो सोल्व कर लीजिएगा तो आपको परिमाण मिल जाएगा। लेकिन आगे क्या करोगे, ए मिल जाएगा तुम्हें, इसका परिमाण मिल जाएगा, इसका परिमाण आपको मिल जाएगा। अब थीटा कहाँ से लाओगे, तो थीटा अपने को नहीं दे रखा, इसलिए अपन दूसरा मेथड यहाँ यूज में लेंगे। तो मैं इसमें से एक आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ इसका सेकंड, आपको कर लेना है फर्स्ट और थर्ड। अब यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ ए वेक्टर मेरे को दिखाई दे रहा है, कौन सा भाई, जो दूसरा है उसका दूसरा ए वेक्टर मेरे को दिखाई दिया कितना भाई 4i प्लस यहाँ j मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, पहले i फिर j फिर k, मेरे को j दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको 0j लिख सकता हूँ, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार शुरुआत है इसलिए मैं आपको लिख करके बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल नहीं रहे ना। 0j प्लस का कितना है भाई 3k, ठीक है। और जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर अपने पास ये है i माइनस ये पैरासूट बना दिया भाई, ये लो चलो ठीक है, और प्लस का क्या है k। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का क्या करना है भाई डॉट करना है, तो डॉट करूँगा, तो डॉट करूँगा कैसे, तो आप देखिए 4i
प्लस 0 जे के प्लस 3 के कैप। मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूँ भाई, ए वेक्टर लिख दिया मैंने और डॉट है बी वेक्टर लिख दूंगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब आपको ध्यान है, या तो ऐसे करोगे, इसको इन तीनों से गुणा करो, फिर इसको करोगे तीनों से, फिर इसको करोगे तीनों से, तो अपने को इतना काम नहीं करना। अब आप खुद देखिए यहाँ कि जब मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4 आई कैप डॉट आई कैप। तो आपको ध्यान है आई कैप डॉट आई कैप तो होता 1 है, अरे आई कैप डॉट आई कैप तो 1, तो बचा कितना, 4 गुणा 1 करोगे तो कितना आया भाई, 4 ही तो आया। कितना आ रहा भाई, 4 आ रहा है, ये लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। फिर इसको इससे करोगे तो देखो आई कैप डॉट जे कैप, तो आपको वैसे ही ध्यान है कितना होता है 0, तो सोल्व करने की कहाँ जरूरत है। जब इसको इससे गुणा करोगे तो आई डॉट के भी कितना होता है 0, मैंने साइड में लिखवाया था आपको, है ना, तो ये 0 हो गया, वैसे ही 0 हो गया। फिर क्या करोगे आप, जे कैप वाले को करोगे तीनों से, तो इसको इससे करोगे तो जे डॉट आई 0 होगा, तो वैसे ही 0 हो गया। फिर इसको इससे करोगे, जे डॉट जे कितना होता है, देखो ये तो वैसे ही 0 हो, देखो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो पूरा ना, बाकी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जे डॉट जे कितना होता है 1, अरे गुणा करोगे तो 1, और गुणा में क्या है भाई 0 है, तो 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0। फिर इसको इससे गुणा करोगे तो देखो वैसे भी 0, यदि यहाँ कुछ होता तो भी ये 0 ही होता, क्योंकि जे डॉट के कितना होता है भाई 0 होता है। फिर मैं बात करूँ, इसको इससे गुणा करूँगा तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के, हाँ ये कितना होता है, के डॉट के 1 होता है, और गुणा में 3 था तो 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया भाई 7। ठीक है, ये इसका क्या हो गया 7, यूनिट जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, अब अपन बात करें एक बार दोबारा, देखो मैं क्या करूँगा, अब अपने को ऐसा चेक नहीं करना, आपको तो सीधा ये करना है आई कैप वाले को आई कैप वाले से गुणा कर लेना है। देखो आई कैप के गुणा में कितना है भाई 4, और यहाँ आई कैप के गुणा में कितना है भाई 1 है, तो 4 गुणा 1 4, खत्म। जे कैप वाले को जे कैप वाले से, तो जे कैप वाला कितना था 0, 0 को इधर जे कैप वाला है कितना -1 है, तो गुणा करोगे तो वैसे ही 0 हो गया है, तो ना इधर के कैप के गुणा में 3 है, के कैप के गुणा में 1 है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो गया भाई 7 हो गया, तो आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ करोगे तो आई कैप वाले को आई कैप से देखो 3 दूनी 2 तिया 6, 6 प्लस का चिन्ह, फिर जे कैप वाले को जे कैप से, तो ये हो जाएगा माइनस के, अरे 5 दूनी 10 माइनस का 10, और के कैप वाला है ही नहीं, न तो इधर है न इधर है, तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है अपने लिए, तो ना, तो कितना हो गया 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई -4, तो -4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ जब बात करोगे तो आई कैप वाले को आई कैप से, तो आई कैप वाला है कितना 4, यहाँ आई कैप के गुणा में 1 है, तो 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा भाई 4। फिर अच्छा ये तो मैंने करवा ही दिया आपको, है ना, ठीक है। इसकी बात अपने चल रही, तो आई कैप वाले को आई कैप से, तो 5 दूनी 10, फिर जे कैप वाले को जे कैप वाले से, तो 1 को -3 से गुणा करोगे तो -3, के कैप वाला कितना है भाई -2, इधर है ही नहीं, तो कितना मान सकते हो आप 0, तो गुणा करोगे 0 से तो वैसे ही 0 हो गया है, तो ना +0 बोलो चाहे -0 हो ना, तो आंसर कितना हो गया, इसका भी 7 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इसमें 7 आएगा तो इसमें नहीं आएगा, है ना, तो कितना भी हो सकता है आंसर। तो चलिए ये अपने क्या हो गया, इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। अब आज की वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसने बोला है कि ये जो है वो हमेशा इससे क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ। काम क्या, काम ये कि मैं ए डॉट, प्रश्न नंबर कौन सा है भाई 3 है ना, तो सोल्व करता हूँ मैं ए डॉट बी निकालता हूँ। ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि कई लोगों के इसके क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, कई स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन रहता है, तो कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल दूर होना चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, अच्छे से कंसंट्रेट आप करके इसको देखिए कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा ही। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ए बी कोस थीटा।
यहाँ स्क्वायर लग रहा है, तो मैं भी क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोथ साइड्स का अपन क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप में काम कर लीजिएगा। मैं यही कर दे रहा हूँ, मैं यही क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। आपको नेक्स्ट स्टेप में ये काम करना है। तो देखो स्क्वायर करोगे तो a डॉट बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखो a का भी स्क्वायर, b का भी स्क्वायर और कोस का भी स्क्वायर हो गया। इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। बस यही अपना काम खत्म हो गया एक बार के लिए। कि a डॉट बी मैंने लिखा था, a डॉट बी बराबर क्या था, ए बी कोस थीटा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। तो इधर तो ऐसा का ऐसा है। यहाँ मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब अपने देखो बात किस पे अटकी हुई है, कोस स्क्वायर थीटा पर, क्योंकि कहीं पर भी कोस स्क्वायर थीटा नहीं है। तो बात केवल कोस स्क्वायर थीटा पर अटकी हुई है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हुआ करता है। या आप ऐसा ध्यान रखिए कि ये हमेशा 1 से छोटा होता है। अच्छे से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। आपको ये पढ़ा होगा आपने, कोस थीटा का मान पढ़ा होगा कि जो कोस थीटा का मान होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, इसके बीच में ही रहता है हमेशा। चाहे साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो, दोनों का जो मान होता है -1 से 1 के बीच में ही होता है। सबसे छोटा मान -1, सबसे बड़ा मान +1। अरे ग्राफ तो आपने पढ़ा ही होगा ना। देखो साइन थीटा का और कोस थीटा का, मैं किसका बना रहा हूँ भाई, कोस थीटा का बना रहा हूँ। तो कोस थीटा का ग्राफ इस प्रकार से बना करता है। तो ध्यान है आपको, 1 से बड़ा नहीं होता और -1 से छोटा नहीं होता, हमेशा इनके बीच में ही रहेगा, हमेशा इनके बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में ही। ये किसका मान बता रहा हूँ मैं, कोस थीटा का। जब आपको ध्यान है कोस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में, जब आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे, चलो मान लो जैसे 0 का स्क्वायर तुम करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01, मतलब आ रहा तो प्लस में ही है। जैसे प्लस वाले का स्क्वायर करते जाओ प्लस में आता रहेगा। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा, इससे तो बड़ा आने वाला है नहीं वैसे भी। हाँ, जैसे आप माइनस वालों का स्क्वायर करोगे तो माइनस वालों का स्क्वायर करोगे तो भी वो किस में आते जाएंगे भाई, प्लस में आते जाएंगे। और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। मतलब आंसर आपको किसके बीच में मिलेगा भाई, 0 से 1 के बीच में। याद रखिएगा, चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कोस स्क्वायर हो। यदि समझ में नहीं आया तो आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा काम 11th का काम है, पढ़ रखा है अपन ने। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है। कोस स्क्वायर थीटा याद रखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है। चलो ये भी याद नहीं रहे तो आप तो ये याद रखिए कि कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से छोटा रहेगा। अरे साइन थीटा कोस थीटा हमेशा 1 से छोटा ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा भी हमेशा क्या रहता है, 1 या 1 से छोटा ही होता है हमेशा। तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, यहाँ मैं अप्लाई कर लेता हूँ। क्या मेरे को यहाँ अपने को कंडीशन मेरे को पता चली कि कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 या 1 से छोटा ही होता है। कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 या 1 से छोटा ही होता है। देख लो, हमेशा 1 से हमेशा छोटा ही होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है। देखो 1 भी तो हो ही सकता है, कोस 0 पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से हमेशा छोटा ही होगा। हाँ, मेरे को यहाँ जरूरत किसकी है, कोस स्क्वायर थीटा की गुणा में मेरे को a स्क्वायर b स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों पक्षों को a स्क्वायर b स्क्वायर से गुणा कर लेता हूँ। तो मैं इधर भी a स्क्वायर b स्क्वायर से गुणा करता हूँ और इधर भी a स्क्वायर b स्क्वायर से गुणा करूँगा। इसको a स्क्वायर b स्क्वायर से गुणा करोगे तो यही तो आएगा। अरे 1 के क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को इसका मान समीकरण 1 में पता था। देखो इसका मान मेरे को ये दिखाई दे रहा था, ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है। तो यहाँ मैं रख देता हूँ, कहाँ से मान रखूँगा भाई, समीकरण 1 से। तो रखूँगा तो क्या मिलेगा, देखो इसकी जगह मैं ये रख देता हूँ a डॉट बी का होल स्क्वायर,
छोटा आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, और यही तो अपने को क्या करना था भाई, सिद्ध करना था, तो हो गया हेंस प्रूव। देखो अब बोलोगे सर ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है, अरे ए की तो बात है, मैंने बोला था इसी को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ए बोल सकते हैं, ए का स्क्वायर, इसी को बी बोल सकते हैं, बी का स्क्वायर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसी को तो मैंने बोला था, इस ए को ही तो अपन क्या बोलते हैं, इसके मैग्नीट्यूड बोला करते हैं। अरे ए को ही अपन क्या बोलते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला करते हैं, परिमाण बोला करते हैं, एक ही बात है। किसी भी तरह से आप लिख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगता है कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, तो ऐसा लिख ले भाई, मेरा क्या लेता है, ठीक है, आंसर तो सेम है। अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई कैसा लिखता है, कोई कैसा लिखता है, कोई अक्ष को ऐसा बनाता है और कोई ऐसा बना देता है, तो उसमें क्या हो गया भाई, जैसा बनाए वैसा बनाए, तेरी मर्जी भाई। तो उसी प्रकार से आप इसको आप लिख सकते हो। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। तो जो आज का वीडियो लेक्चर है केवल इसमें इतना ही अपना काम, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 हुआ, और इससे संबंधित जो आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, जो उदाहरण मिलते हैं, तो उनको आप सोल्व कर लीजिएगा। बाकी मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है, तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग आगे के क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हो। बाकी यदि आप आगे भी करना चाहते हो तो आपको रिवीजन वीडियो में इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्विक रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर रखे थे, अब आप वहां से भी इसको समझ सकते हो। ये क्वेश्चंस मैंने वहां भी करवा रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे भी जो अपने आने वाले हैं तो वो भी आप वहां से देख सकते हो, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा ही, तो वहां से आप कर लीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट जो टाइप है, कोई भी दो सदिशों के बीच का कोण भी अपन निकालना सीखेंगे। मैंने इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताया है, क्योंकि बताता तो इसका एक क्वेश्चन अपना रह जाता, क्योंकि अपना हर एक चीज़ काम की है, अरे थोड़ा बहुत तो काम आपको करना था, इसलिए मैंने कोई भी दो सदिशों के बीच का कोण मैंने आपको नहीं बताया, छोड़ दिया है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, क्योंकि उसमें भी तो कुछ बेसिक तो अपन पढ़े ही। बाकी सारा काम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का अपना हो चुका है।